अखिल सर, आप सुन रहे थे आज कंगना रनौत थोड़ा सा संजीदगी से बात कर रही है। सही है कि देखिए दोनों पक्ष है कि 498 में जो महिलाओं के साथ बहुत होता है, बहुत प्रताड़नाएं उन्हें झेलनी पड़ती है और उनके साथ कहीं ज्यादा घटनाक्रम होते हैं कि उनको दहेज, और हम बार बार देखते हैं बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने जैसे कहा कि नया मसला नहीं है, बहुत पुराना है, ऐसे होते रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से उसने न्यायपालिका पर कुछ सवाल खड़े किए, और अब पुलिस प्रशासन या वो जागा है कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है, वो जो महिला है उसकी पत्नी कह लीजिए थी, जिनको सेपरेशन की और कहीं बढ़ रहे थे वो लोग। तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, खासकर न्याय व्यवस्था, कहाँ जाए कि क्या करे, आमजन करे क्या? और ये 498 जो है इसमें निश्चित तौर पर कंगना रनौत ने कहा, मैं हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार प्रताड़ना का जो शिकार होता है वो जो पुरुष पक्ष बहुत बार होता है, महिलाओं में ज्यादा होगा। सब पर आपकी टिप्पणी अखिल सर। अनम्यूट करना होगा सर, अनम्यूट करना होगा सर, अनम्यूट करना मैं होगा। अनम्यूट हूं, मैं अनम्यूट हूं, अच्छा, अनम्यूट आ हूं। रही है आवाज? आवाज आई सर, आई। देखिए, असली मुद्दा यह है, सर आवाज ये आवाज माना चली गया। गई। जी नहीं, जी, मैं हाँ तो जी। अनम्यूट हूं, हाँ, मैं शायद तो अब ये नया अनम्यूट हूं। सिस्टम में आज से शुरुआत हुई है। जी प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, हमारे सनातन धर्म में यह माना गया कि जब पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं तो हम अग्नि को साक्षी मान के एक दूसरे का साथ 7 जन्मों तक लेने का वादा करते हैं। यह सनातन धर्म की प्रक्रिया है। और देखिए, हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी पीढ़ी या हमारे से पहले वाली पीढ़ी ये मानती थी कि एक बार अगर शादी हो गई तो शादी हो गई, और उसके बाद पति और पत्नी के अलग होने की कल्पना कोई कर नहीं सकता था। लेकिन देखिए, अनजाने ने कंगना रनौत ने अपने नेता अपने नेता पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। देखिए, अगर 7 फेरे लेकर पति पत्नी अग्नि के फेरे लेके एक दूसरे का साथ रहने का वादा करें और उसके बाद पति पत्नी को छोड़ दे, यह भी ना कहे कि उसने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। भाई, अगर छोड़ दिया है तो तलाक ले लो। अगर बिना तलाक लिया आपने छोड़ा है तो यह मानसिक प्रताड़ना है या नहीं, है बता दीजिए। एक महिला की मानसिक प्रताड़ना है या नहीं, यह कंगना रनौत बता दें, फिर कहेंगे व्यक्तिगत मत होइए। देखिए, यह तो उस महिला का जोश है, और वो क्योंकि हमारी पीढ़ी की महिला है कि उसने सब कुछ सहने के बावजूद, मानसिक प्रताड़ना झेलने के बावजूद, अच्छा, पुरुष के लिए तो बड़ा आसान है, वो कह देता महात्मा बुद्ध बन गया मैं तो। अरे, महात्मा बुद्ध ने तो छोड़ा था, मैंने भी छोड़ दिया। अरे, महात्मा बुद्ध ने छोड़ा था, वो राजा से संत बने थे, तुम कुछ नहीं से राजा बने हो। तो ये तो एक तो पहले ये मानसिक प्रताड़ना का प्रश्न है। दूसरा, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, न्यायालयों को नहीं पता है कि दलित उत्पीड़न भी होता है और दलित उत्पीड़न एक्ट जो बना है उसका दुरुपयोग भी होता है? ये नहीं पता क्या? ये किसी को नहीं पता क्या? न्यायालय में या समाज में सबको पता है, महिलाओं का उत्पीड़न भी होता है, लेकिन महिलाओं को उत्पीड़न को रोकने के लिए जो धारा बनाई गई है इसका दुरुपयोग भी होता है, ये सबको पता है। लेकिन इस धारा का दुरुपयोग होता है, इसको सिद्ध करने के लिए अगर एक नौजवान को अपनी आत्महत्या करनी पड़े तो हत्या का मामला है, तो क्या न्यायालय के कान तब खुलेंगे कि क्योंकि आत्महत्या हो गई इसलिए आपने लड़की वालों की तरफ एफआईआर लिखा ली? वालिए भगवान न करे अगर वो फिर लड़के वालों पे आप केस लिखा देंगे। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? देखिए, इस मामले में मैं इस बात को, थोड़ा आप कहेंगे कि साहब प्रासंगिक नहीं हो रहा है, जो प्लीज प्लीज। अमेरिकन कोर्ट्स है उनका सिस्टम बेटर है। अडानी पे आरोप लगा, 2.5 साल तक एसईसी ने और एफबीआई ने पूरी 2.5 साल तक डॉक्यूमेंटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा किए, और जब उनके पास सारे एविडेंस आ गए, ईमेल की कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई, सारे लैपटॉप से उन्होंने इंफॉर्मेशन जो डिलीट कर दी गई थी निकाल ली, तब उन्होंने सारे प्रूफ के साथ कोर्ट में पेश किया और तब कोर्ट ने उसको कंसीडर करके सम्मन इशू किया। यह प्रक्रिया होनी चाहिए भाई। चाहे देखिए दलित उत्पीड़न का केस हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का केस हो, दहेज उत्पीड़न का केस हो, अगर उसके पहले
पुलिस नहीं करेगी। देखिए पुलिस क्या करती है ये सब जानते हैं। भाई एक के खिलाफ आरोप लगाया, उसने कहा नहीं 10 के खिलाफ लगा दो। ऐसे लोगों के खिलाफ लगा दो जो अमेरिका और कनाडा में रहते हैं, जो आए बिल्कुल नहीं उस बीच में, इसलिए कि उनसे पैसा वसूलेंगे, सबसे पैसा लेंगे, पेशी पे बुलाएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है नहीं बुलाएंगे, पैसा दे दो, फिर एक धारा दो धारा, तो ये उत्पीड़न का केंद्र बन जाता है। तो जो अमेरिकन सिस्टम है, उस अमेरिकन सिस्टम में अगर आप पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ये प्रूफ ढूंढ लें कि वास्तविकता में दहेज उत्पीड़न हुआ या नहीं, वास्तविकता में आप साइकेट्रिस्ट एग्जामिनेशन करा लें लड़के लड़की का, अगर विकृति लड़के में है तो उसने गड़बड़ की होगी, लड़के लड़की में है, भाई उसके ऑफिसेस के अंदर भी तो लोगों ने बिहेवियर को देखा होगा। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि लड़का सही है, ये भी नहीं कह सकते कि लड़की सही है। हम ये कह रहे हैं कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराइए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ एविडेंसेस इकट्ठा कीजिए, उन एविडेंसेस को कोर्ट में पेश कीजिए। अगर कोर्ट ये एस्टेब्लिश करता है कि एविडेंसेस पर्याप्त हैं, तब एफआईआर लिखाने का मौका दीजिए, जैसे अमेरिकन कोर्ट्स ने गौतम अडानी जी के मामले में किया। यहां अभी एक आत्महत्या हुई है, दूसरे के खिलाफ एफआईआर लिख ली, अगर वो आत्महत्या कर लेगा तो तीसरे के खिलाफ हो सकता है यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर लिख लेंगे। इसलिए पहले आप डॉक्यूमेंटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा कीजिए, जब सब्सटेंशिएट हो जाए कि ये कानून का उल्लंघन हुआ है, तभी कोर्ट परमिशन दे, तब पुलिस एफआईआर लिखे, वरना पुलिस एफआईआर लिख के केवल शोषण करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो इसमें एक और चीज है, इसमें जिस तरीके से वो जज की जो करप्शन का एक मामला आया, और फिर इसी के साथ साथ जो ये न्यायपालिका में हो गया है, मैं इसमें एक और चीज जोड़ूंगा, थोड़ा सा ये इससे इतर भी होगा लेकिन है उसी से जुड़ा, कि जो हमने इलाहाबाद जो हाई कोर्ट के वो जस्टिस को देखा कि वेब के कार्यक्रम में जाते हैं, भाषा, हालांकि उनके की बात हो रही है, उसमें जांच बैठी है, तमाम है, लेकिन ये इतनी निरंकुशता की जो स्थिति है, सुधार की बजाय, जो मोदी जी बार बार आपने नाम लिया तो मैं कहूंगा कि वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उलट हालात हैं, उलट हालात कि आप एकदम निरंकुशता और कोई भय नहीं बचा है। इस पर भी आपकी टिप्पणी। नहीं नहीं, भय कैसे बचेगा? राहुल गांधी जब बैंक ऑफिसर से मिले और बैंक ऑफिसर्स के एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा किस प्रकार से महिलाओं को उत्पीड़न करके कि 2000-3000 किलोमीटर में तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, अंडर स्टाफ्ड हैं बैंक ऑफिशियल्स, उन पे अनड्यू प्रेशर है, और सारे पूंजीपति 7.5% पे बैंक का पैसा उठाते हैं, और वही प्राइवेट उनकी एनबीएफसी में 15% का लोन मिलता है। एक ज्वलंत उदाहरण है आपका। आप देखिए बैंक 7.5-8% पे इन इंडस्ट्रीज को पैसा देता है, और एक बहुत बड़े पूंजीपति के समधी जिनकी एक एनबीएफसी है, वो टैक्सी और 3 व्हीलर वालों को 15% पे, और आजकल एडवर्टाइज भी करते हैं बिना कागज के हम आपको लोन दे देंगे, वो 15% पे लोन देते हैं, 7.5% पे उठाते हैं और 15% पे दे देते हैं। बैंक की कॉस्ट होती है 3%, 7.5% दे देता है, 4.5% का प्रॉफिट होता है, और इन एनबीएफसी को बड़े बड़े पूंजीपतियों को 7.5% पे लेके 15% का फायदा उठाते हैं। तो देखिए, लेकिन मुश्किल क्या है, बैंक ऑफिसर्स कुछ नहीं कर सकते, किसान कुछ नहीं कर सकते, युवा कुछ नहीं कर सकते, पत्रकार कुछ नहीं कर सकते, जो बोलेगा वो जेल के अंदर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी स्थिति तानाशाही प्रवृत्ति में परिवर्तित हो गई है, लेकिन कंगना रनौत की बात मैं कहूंगा कि अगर आपकी मुलाकात कभी कंगना रनौत से हो तो उनसे कहिएगा, जिन लोगों ने अपनी पत्नी को बिना तलाक लिए छोड़ा है, उसको आप मानसिक उत्पीड़न मानते हैं कि नहीं, और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं? मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, वरना मेरे ही खिलाफ एफआईआर ना हो जाए। अखिल सर से यही, अखिल सर अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि माता पिता का रोल या परिवार का बहुत रोल हो गया। हम लोग देखते थे, आपने जो दौर की बात की, हमें याद है कि माता पिता कहते भाई अब तुम जाओ, डोली में तुम्हें भेजा है। अब वहां से अर्थी वाली एक बात होती थी, और साथ साथ अच्छे में बार बार आओ, लेकिन इस तरीके से लड़ाई झगड़ों को वो प्रमोट नहीं किया करते थे। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो चीजों को एक कोशिश करते थे कि ये दिक्कतें जो है कम कम हो, दूर हो। एक शिक्षा दीक्षा भी थी, तो शायद एक वजह ये भी बहुत बड़ी। और इसके अलावा भी मैं कुछ और सवाल भी करूंगा आगे सर। और दूसरी चीज, जो ये जितने पक्ष हो गए जिनको सुलझाना चाहिए, वो विंडोज ऐसी हो गई कि वो पैसा उगाई का साधन बन गए उनको सुलझाने की जगह। चाहे वो काउंसलिंग करने वाले हो, हर तरफ वो हो गया है। करप्शन इतना बड़ा एक ये जड़ हो गई इन सब बातों की। इन दोनों पर आपकी टिप्पणी, मैं दूसरे विषयों पर भी एक आध दो पर आपकी राय लेना चाहूंगा अखिल सर। सर आवाज आवाज सर आवाज पता देखिएगा, नहीं, मैं तो पैनल देखिएगा। हाँ, मैं ये पैनल से अनम्यूटेड कुछ हूं, कुछ मैं हो तो। रही है।
हाँ सर, मैं वो आवाज म्यूट जी हूं। प्लीज आ गई, आ गई सर, आवाज आई, आई अब आई। देखिए, जो शशि जी ने भी कहा और जो इकबाल जी ने भी कहा, देखिए ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करता हूं, पत्नी मुझसे कैसा व्यवहार करती है, और उसके बावजूद हम एक दूसरे के साथ 47 साल से रह रहे हैं, मेरे बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर हमारे देश के संचालक, देश के सबसे ऊपर बैठे हुए आदमी, आपको शायद पता होगा, पंडित मोतीलाल नेहरू ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी किस परिवार से आती थी? इलाहाबाद के एक छोटे से मोहल्ले के एक आटा चक्की चलाने वाले कौल परिवार की बेटी से पंडित मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू की शादी की थी। ये है मर्यादाएं। जब हम मर्यादाएं देखते हैं, जब हम कस्तूरबा को देखते हैं कि कस्तूरबा ने किस प्रकार से महात्मा गांधी के लिए हर जगह खड़ी रही, वो हम आदर्श देखते हैं, हम पतियों के भी आदर्श देखते हैं, हम भगवान श्री राम का भी आदर्श देखते हैं, हम मैया सी देखते हैं, हम कृष्ण का भी आदर्श देखते हैं, हम उन्हें गाली देते हैं, हम भीष्म पितामह को भी गाली देते हैं, हम युधिष्ठिर को भी गाली देते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था वो सिर झुकाए क्यों बैठे रहे थे, इसलिए हम कृष्ण को मानते हैं। असली मुद्दा यह है कि जिस देश का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा नेता नारी के उत्पीड़न का जीता जाता उदाहरण हो, वो देश में आदर्श की बात कैसे कर सकते हैं आप? अभी जैसे कहा शशि जी ने सनातनी परंपराओं का, देखिए सनातनी परंपराओं का इतना अच्छा इतिहास है, अगर उसको सही दृष्टिकोण से देखिए। हमारी सनातनी परंपरा में एक बार हमने फेरे ले लिए और आपको लाखों उदाहरण मिलेंगे, लाखों। मैं अपने परिवार में अपने बाबा दादी नाना नानी कितने उदाहरण देख सकता हूं। एक पक्ष बहुत ज्यादा प्रबुद्ध था और दूसरा पक्ष नहीं, हम समझते थे कैसे साथ रह रहे हैं, लेकिन इसलिए निभाते थे कि अग्नि के फेरे लिए हैं, भगवान को साक्षी मान के फेरे लिए हैं। आज अगर हमारे देश के बड़े बड़े लोग पत्नी को इसलिए छोड़ दे, कहे कि मैं संत हो गया, मैं बुद्ध हो गया, और उसके बाद 7-8 हजार करोड़ के हवाई जहाज में घूमे और 15 करोड़ की गाड़ी में घूमे और 10 लाख का सूट चला के घूमे और खुद अपने को महात्मा बुद्ध कहें, तो हमारे देश के बच्चे क्या सीखेंगे? तो हमारे जो आदर्श स्थापित करने हैं, ये अखिल स्वामी का काम है, अपने स्टूडेंट्स को वो आदर्श प्रस्तुत करे कि हम 47 साल से साथ हैं और जब मरेंगे तब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के। लेकिन जिन लोगों ने पत्नियों को छोड़ा है और बिना तलाक दिए छोड़ा है, वो 3 तलाक की बात ना करें, क्योंकि बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ना मानसिक उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लोग को 7 जन्मों के रिश्तों को रिश्ता माना जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है और बार-बार हम बनते रहे इस रिश्ते में। अगर सर एक चीज़ और करूँगा, मैं थोड़ा-सा इसको संसद की ओर ले जाऊँगा। संसद में जो चीज़ें देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, 12 बैठकें, हंगामा, वही गतिरोध, और जो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति महोदय, अब तो ये आलम हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया, सब आ गया, लेकिन बावजूद इसके वो जो एक रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, और उसके बाद सारा कुछ जो चल रहा है, हम संविधान से, चूंकि मैंने शुरू किया था कि संविधान को हर तरफ तार-तार करने की बात मैंने शुरू की थी, ये शर्मनाक जो स्थिति है, इस पे भी आपका एक व्यू चाहूंगा अखिल सर। देखिए, अब मैं दोष जो है सत्ता पक्ष को नहीं देता, अब मैं दोष मोदी जी को नहीं देता, अमित शाह को नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता, अब मैं दोष केवल विपक्ष को देता हूं। अब मैं दुर्योधन और दुशासन को दोष नहीं देता, द्रौपदी का चीरहरण किया था। अब मैं दोष उन पांडवों को देता हूं और उन आचार्यों को देता हूं जो सिर झुकाए बैठे थे और नारी का उत्पीड़न देखते रहे थे। आज के तारीख में मेरे लिए दोषी खड़गे साहब हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं और ममता बनर्जी हैं और स्टालिन हैं। अगर देश की जनता आपके साथ है, और अरविंद केजरीवाल को मैं इस चीज की दाद दूंगा, कम से कम आज जिस प्रकार चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने आश्वासन लिया है कि जिस प्रकार से लोगों ने लिस्ट से नाम हटाए हैं, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, ये ट्वीट करेंगे और कहीं फूल देंगे, कहीं तिरंगा देंगे और नौटंकी करेंगे, नाटक करेंगे, और देश की जनता, मैं आपको संजीव जी बता रहा हूं,
आज के तारीख में सोशल मीडिया में आधे से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ हम वोट नहीं डालेंगे। और ये वोट किसके हैं जो वोट नहीं डालेंगे? ये अपोजिशन के वोट्स हैं। अगली बार अपोजिशन वालों की जमानत जब्त हो जाएगी और ईमानदारी से जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं कि खुलेआम बेईमानी हो रही है और खुलेआम बेईमानी के बावजूद ये विपक्षी दल चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठे हुए हैं। ये विपक्षी दलों का इसका दंड भुगतना पड़ेगा अगर ये बाहर नहीं निकलते हैं और ये जेल जाने को तैयार नहीं है, लाठी खाने को तैयार नहीं है। हमारे किसान पंजाब के अंदर जो हमारे वहां पे जो नेता हैं, किसानों के नेता हैं, 15 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, मृत्यु की शैया पे हैं। अगर इसके बावजूद विपक्षी दल वालों के दिल में उद्वेलन नहीं होता और मुस्कुरा मुस्कुरा के कहीं तिरंगा देते हैं और कहीं गुलाब देते हैं, ये सारे लोकतंत्र की हत्या का जितना दोष सत्ता पक्ष का है उससे ज्यादा विपक्ष का है। और विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए, आप हर इलेक्शन हारेंगे अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, अगर आप गांधी को नहीं अपनाएंगे, अगर आप आंदोलन नहीं चलाएंगे, आपके धिक्कारने वाले भी आपको नहीं मिलेंगे।